ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC. दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है आपका ABC, ये है ABC, और एक ट्राइंगल है DBC, दोनों सेम बेस BC पर है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है, एंड वर्टिसेस A and D are on the same side of BC if AD is extend to intersect BC at P। AD को बढ़ा दिया, ये AD को मिलाया और उसके बाद उसने बढ़ा दिया, तो कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये BC पे इंटरसेक्ट हो रहा है। किस पॉइंट पर हो रहा है, ये P पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। क्लियर है, इतना चीज हमें क्वेश्चन में दिया है। तो गिवन क्या हो जाएगा, बताओ भाई। ABC and DBC are two isosceles triangle on same base BC, है ना। ABC and DBC are two isosceles triangle on same base BC बेस पर है दोनों। ठीक है, और तो कुछ है नहीं काम की चीज यहां पर। प्रूफ जो अपन को करना है, क्या करना है, ट्राइंगल ABD इज कॉन्वेंट टू ट्राइंगल ACD। दूसरी चीज, बाइसेक्टर ऑफ BC। ये चार चीजें हमको प्रूव करना है। ठीक, एक एक चीज स्टार्ट करते हैं अपन, वो इतना क्लियर। ABC और DBC दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब AB किसके इक्वल हो गया, BC के, और DB इक्वल हो गया किसके, DC के। क्यों, क्योंकि ये सेम बेस पर है, मतलब उन्होंने बता दिया कि बेस क्या है, BC है ना, सेम है। तो बेस के जो बची हुई दोनों साइड है वो कैसी होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल होती है। तो AD इज इक्वल टू क्या हो गया, AC, और BD इज इक्वल टू क्या हो गया, CD। पहली चीज जो हमें प्रूव करना है, लिख ले हम, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। चलो भाई खोजना स्टार्ट करो फटाफट, क्या क्या चीजें इसमें इक्वल है, तो इसको कॉन्वेंट प्रूव करते हैं अपन। तो सबसे पहले AB इज इक्वल टू क्या हो गया, AB इज इक्वल टू हो गया AC, बिकॉज ABC कैसा ट्राइंगल है, इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट आपको क्या दिया, BD इज इक्वल टू DC या CD। ये भी क्या है आपका, BDC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट AD दोनों में क्या हो गया, कॉमन, तो AD इज इक्वल टू AD कॉमन। कौन सा क्राइटेरिया लगा, बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक, यहां थोड़ा नंबरिंग कर दे रहे हैं अपन ना, एंगल 1 2, इसको दे रहा है 3, दे रहा है 4। ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हुए तो कुछ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे हो गए, इसके इक्वल हो गए। सबसे पहले क्या लिख दें, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या लिख दें, एंगल 2, रीजन बाय CPCT। इक्वेशन नंबर अभी हम 1 दे देते हैं। ठीक है, और भी जो बचे हुए दो एंगल हैं वो भी कैसे होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो इस जगह छोड़ दे रहे हैं, अगर आगे जरूरत पड़े तो लिख देंगे और नहीं जरूरत पड़े तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट चीज, मतलब सेकेंड क्या प्रूव करना है, ABP और ACP को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। चलो लगाओ इसमें दिमाग फटाफट, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अब तक सोचो, अब तक इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। AB आपने AC के इक्वल कर दिया, और क्या AP दोनों में क्या है, कॉमन है। और क्या चीज है, सोचो, देखो सब कुछ यही है और कुछ नहीं है कहीं इधर। बेटा 3 और 4 हमारे ट्राइंगल में नहीं आ रहे अभी, है ना। हमारा ट्राइंगल है ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, उसमें गौर से देखो। अरे यार कल भी मैं इतना टाइम से, मतलब अब हालांकि तीसरा दिन है आज आपको, है ना। मैं हर दिन आपको बोलता हूँ कि पार्ट्स कितने हैं, 6 हैं। 6 पार्ट्स आप काउंट तो कर सकते हो। ऐसे ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में 6 पार्ट कौन कौन से होंगे, 1 2 और ये 3 हो गई साइड, और 3 क्या होंगे एंगल। पहला एंगल क्या हो जाएगा, ABP, अगला APB, और फिर BAP। ये 3 एंगल हो गए आपके। अब इसी तरीके से दूसरे ट्राइंगल में भी यही 6 पार्ट होंगे। अब देखो आपने क्या क्या चीजें इक्वल करी है अभी, सोचो। AB किसके इक्वल किया, AC के साइड इक्वल करी। AP दोनों में क्या है, कॉमन, मतलब ये भी क्या इक्वल करी हमने, साइड। तो क्या बचा, एक साइड और 3 एंगल बचे। तो अब वो 3 एंगल देखो कहाँ कहाँ बनना है और क्या इक्वल है कि नहीं है, तो बस कर दो प्रूफ। सोचो, सबसे पहले क्या हो गया,
बी इज इक्वल्स टू ए सी। आप लोग सोचो, इधर मत देखो, आप सोचो क्यों, बिकॉज ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, और एपी दोनों में क्या था, एपी इज इक्वल्स टू एपी कॉमन, सोच लिया। एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू, ये लिखा आपने। एंगल वन मतलब मैंने नाम दे दिया ना, एंगल वन और टू क्या था, वो बी ए पी था, और सी ए पी, ये भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं उसको पहले, अभी अभी हमने पीछे प्रूव किया सीपीसीटी से। तो लिख दो यहाँ पर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, रीजन क्या हो जाएगा, प्रूव्ड अबव। हुआ क्लियर। अब क्राइटेरिया बताओ, ये नहीं देखना है, क्यों, क्योंकि ये मैं ऑर्डर चेंज कर करके लिखता जाऊंगा, यहां देखोगे तो आप फंस जाओगे। आपको ट्राइंगल सिलेक्ट करना है, कल बताया था परसों कि ट्राइंगल सिलेक्ट करो, नहीं है तो अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो वो ट्राइंगल, और वहां पर देखो कौन कौन से पार्ट किसके इक्वल है। ये चीज नहीं आया समझ में, ये एक दो ट्राइंगल है, बस इसको अकेले ड्रॉ कर लो। कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसा बना दो एबीसी में एक डंडी खींच दो ऐसे, इस तरीके से। ये आपने ये ट्राइंगल बनाया, बस ये इतना ही काम हो गया हमारा, इसी की तो जरूरत है ना हमें अभी, और तो कुछ चाहिए नहीं है, इन दोनों कॉन्वेंट प्रूव कर रहे हैं। अब इसमें क्या क्या आपने इक्वल किया उसको मार्क करो, आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करो फटाक से। करी दो साइड इक्वल, ऐसे एंगल लिखते हैं, ऐसे साइड लिखते हैं, दो साइड और एक एंगल से कौन सा क्राइटेरिया बनता है, साइड एंगल साइड। और वैसे भी जो एंगल हमने इक्वल किया वो दोनों साइड के बीच वाला ही तो है, देखो ये दोनों के बीच वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी, हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब यहां से हमें क्या मिला, सीपी से बीपी इज इक्वल टू क्या मिला, सीपी, और क्या मिला, और मिला एंगल ए पी बी, इसको भी नंबरिंग कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, रीजन क्या है दोनों का, सीपी स्प्लिटिंग। क्लियर हुआ। अब हमें दो चीज करनी है, एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। एपी मतलब ये आपको दिख रहा है, ये बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, किस किस को कर रहा है, एंगल ए मतलब ये पूरे को, ये पूरे को, ये पूरा ए, और डी को मतलब ये डी दिख रहा है आपको, डी, यहां पर अगर मैं इसको मिला दूं तो इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। कैसे बता दें हम, क्या चीज यहां पर शो कर दे, क्या इक्वल कर दे कि हमें पता चल जाए कि वो आपस में कैसे हैं, इक्वल है एंगल, तभी तो बाइसेक्ट होगा ना। तो हम क्या शो कर दे यहाँ पर, क्या बता दो कि एपी जो है वो एंगल ए और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा, लिख दे यहाँ पर सामने वाले के सामने, कि उसको पता चल जाए कि एपी जो है वो ए को और डी को बाइसेक्ट करे। समझ में आया, क्लियर हुआ। मतलब इक्वेशन अगर मैं नंबर दूंगा तो इसका मतलब मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है क्या। तो फिर वो तो मेरी इच्छा है, दे दिया, मैंने सोचा भविष्य में काम आ जाएगी तो दे दिया, नहीं आएगी तो मिटा दूंगा, मेरे पास तो मार्कर है, ऐसे हाथ से मिटा दूंगा, क्या दिक्कत है। तो वो तो ये तो इक्वेशन देना तो कोई रीजन नहीं है। नीचे नहीं करना मुझे, मैं थर्ड ही वाला कर दूं, नहीं नहीं करना, नहीं करना मुझे, मैं थर्ड वाले ही करूंगा। कल के रिस्पेक्ट में मत आज को तोल देना देती, कल मैंने आपको जो पढ़ाया था वो आपको समझाने के हिसाब से पढ़ाया था, आज दूसरे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आज भी समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं। बट मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है कि अपन को चीजें याद रटनी नहीं है कि ऐसा 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 करना है, क्यों करना है, सिंपल सा सवाल इतना मन में आना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों का आंसर होना चाहिए आपके पास। अब बताओ आप मेरे को कि एपी, और हम ऐसा क्या शो कर दें कि एपी जो है एंगल ए और डी को बाइसेक्ट कर दे। तो मेरा क्वेश्चन था, ठीक है, आपने भी काफी कुछ चीज सही बोली है, ठीक है, मेरा क्वेश्चन था कि देखो बाइसेक्टर का मतलब समझते हो ना क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, है ना। एपी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए को और डी को, मतलब ए कौन सा है, ये पूरा एंगल बी ए पी, यही है एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये वन और टू आपस में कैसे हो रहे थे। अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि वन और टू अगर इक्वल हो जाए, इसका मतलब एंगल ए क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा, किसके थ्रू बाइसेक्ट होगा, एपी, एपी लाइन ही जा रही है, इन दोनों एंगल को जो डिवाइड कर रही है, एपी लाइन जा रही है कि नहीं जा रही, और थ्री और फोर को डिवाइड इक्वल कर दें, थ्री और फोर को इक्वल कर देंगे तो क्या बाइसेक्ट हो जाएगा, एंगल
डी बाइसेक्ट हो जाएगा। डी मतलब ये पूरा, डी मतलब ये पूरा बी डी सी, ये बी डी सी एंगल की बात कर रहा है डी मतलब, और ये मतलब बी ए सी की बात कर रहा है। तो 1 और 2 जो हमने इक्वेशन नंबर 1 दी थी वो तो हम इक्वल कर चुके हैं। अब कहीं से 3 और 4 को हम इक्वल कर दें, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए पी ए को भी बाइसेक्ट कर दिया और 3 और 4 को इक्वल करेंगे तो डी को भी बाइसेक्ट कर दिया। अब आया समझ में कि नहीं आया? अब ये चीज है ना, अब कैसे करेंगे, तो इन्होंने क्या बताया था, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। किसको, डी पी बी और डी पी सी को हम क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो लिख लो, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा, डी पी बी एंड ट्राइंगल डी पी सी। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करेंगे, अब आइए आप अब बताएं। देखो आरएचएस जो आप बोल रहे हो उसके लिए राइट ट्राइंगल चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? राइट ट्राइंगल दिख रहा कहीं पे आपको 90 डिग्री वाला? पहले बताओ, सोचो, दिख रहा कहीं पे, लिखा है कहीं गिवन में कि कोई राइट एंगल है नहीं है? तो फिर क्यों आरएचएस के बारे में सोच रहे हो? ठीक है, याद आ गया तो उसको अपने दिमाग के एक साइड में रख दो, अभी हो सकता है उसकी यूज बाद में पड़े। चलो तो और सोचो, डीबी और डीसी आपस में इक्वल है क्योंकि डीबीसी कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो डीबी इज इक्वल टू क्या हो गया, डी बी इज इक्वल्स टू डी सी, बिकॉज डी बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आप गिवन भी लिख सकते हो, डीपीबी और डीपी कॉमन है, वेरी गुड। डीपी क्या है, दोनों में कॉमन है, डीपी इज इक्वल टू डीपी कॉमन। अभी तो हम कर रहे हैं इक्वल, उसको पहले इक्वल मत बोल देना, ये आपने बहुत अच्छी दिमाग चला दिया। ये तो आप सीधे इसको बोल रहे हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल। अच्छी बात है, सोचा तो कम से कम आपने उसके बारे में कि हाँ सर वो हमने कहीं इक्वल किया नहीं तो हम कैसे बोल रहे हैं। गुड, चलो बोलो अगली चीज और क्या हो सकता है। जो कुछ है सब कुछ बोर्ड पे ही लिखा है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगना, कहीं एक्स्ट्रा दिमाग, सब कुछ बोर्ड पे लिखा है, वहीं से देख के बोलना है कि क्या क्या किसके इक्वल है। क्योंकि बुक में जो लिखा था वो तो हम ऊपर ही पहली लाइन में लिख चुके हैं, बुक से अब नाता हमारा खत्म हो गया इस क्वेश्चन का। तो अब किसका बचा, इस बोर्ड का, बीपी इज इक्वल टू सीपी, ये हमने इक्वल किए, ऊपर ना बोर्ड में लिखा है बीपी इज इक्वल टू सीपी। क्या रीजन हो जाएगा, प्रूव्ड अब। क्राइटेरिया बता सकते हो, उसने जो बोला था अभी उसको उसको इस साइड रख दो, अभी पहले वाले को इस साइड रखा था, उसको इस साइड रखो दिमाग में। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान दो। मैंने भी आपसे कुछ चीज कही थी कि हम जो चीज हम पार्ट्स हम इक्वल कर रहे हैं, हम उतना एक डायग्राम रफ में बना लेते हैं, बोला था मैंने, अभी आपने ड्रॉ नहीं किया, ठीक है, जब मैंने आपसे पूछा क्राइटेरिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, ये सब पार्ट्स हम यहाँ पर लिखे हैं, है ना, इतना तो पता है। ये डीबी क्या है, साइड है कि एंगल है, क्या है, साइड है। डीपी क्या है और बीपी क्या है, साइड है। एंगल तो था ही नहीं यहाँ पर, ये तो बहुत सबसे इजी इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। सबको एकदम मत वो आप करो, है ना, ऐसे करो खिचड़ी पक जाएगी और फिर क्या होता है, फिर मजा भी नहीं आएगा खाने में, है ना खिचड़ी। तो क्या करो आप, अभी ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, फिर बाद में उसको याद कर लेंगे। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल डी पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी सी। आएगा धीरे धीरे समझने का, लेकिन कोशिश करना, वो मत करना कि यार यार नहीं समझ में आ रहा, हटाओ इसको, ऐसा नहीं है। देखो कल इन्होंने समझा है, आज ये दोबारा जब समझेगी ना इनको ये क्वेश्चन अब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। इसलिए तो मैं बोलता हूँ यहाँ जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बस उतने ही क्वेश्चन तो घर जाके करने हैं आपको। एक बार अपनी कॉपी में कर लोगे ना आप, नेक्स्ट टाइम जब करोगे तो और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अब पता चला ये मैंने करवाया, अभी करा, घर जाके आपने किया नहीं। बिल्कुल नहीं मांग रहा मैं आपसे 2-3 घंटे, 1 घंटा मुझे इसलिए समझाने में लगता ताकि मैं एक एक चीज आपको क्लियर कर सकूं। करने में तो इस क्वेश्चन को 5 मिनट लिखने में लगेगा मुझे, यहां से लेके यहां तक खट खट लिख दूंगा मैं, बट समझाने का मतलब अलग होता है ना। अब क्या है, अब आप इसको घर पे आप करो सॉल्व, आज कल मतलब आज जाके करोगे थोड़ा सा दिक्कतें होंगी, कल और करोगे कम दिक्कतें होंगी, और परसों के दिन ये क्वेश्चन पूरा आपके दिमाग में घुस जाएगा। और ये क्वेश्चन घुसने से चैप्टर में भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा, समझ, ऐसा एक दूसरे से लिंक जुड़े होते हैं। चलो तो डीपीबी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया हमने। अब ये क्यों कर रहे थे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ताकि हम एंगल 3 और 4 को क्या कर सके, आपस में इक्वल कर सके। तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4, ये हो जाएगी इक्वेशन, ये पहले इसको दे दो सीपी सी थी बाय सीपी सी थी, और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे रहे हैं हम 2।
ठीक है, रीजन क्या होगा, सीपी से इक्वल हो गया। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या हुआ, 1 और 2 इक्वेशन से, 1 और 2 इक्वेशन से देखो, 1 इक्वेशन से क्या हुआ, 1 = 2, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हुए, और सेकंड इक्वेशन से एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल हुए। मतलब कहां से इक्वल हो रहे हैं, देखो ये 1 और 2, ये एपी लाइन है, जब ये ए से क्रॉस किया इसने तो 1 और 2 को बाइसेक्ट करा, और जब डी से क्रॉस किया तो किसको बाइसेक्ट किया, 3 और मतलब डी को बाइसेक्ट किया, किसके इक्वल में, 3 और 4 के इक्वल में, तो हो गया ए पी ने दोनों को बाइसेक्ट कर दिया, किस किस को, ए को और डी को बाइसेक्ट, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो बस लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एपी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल डी, एंगल ए एंड एंगल डी। आए समझ में, सिंपल चीज। अब लास्ट चीज, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, वो भी यहीं से आएगा, ये जो हमने 3 = 4 किया सीपीसीटी से, ठीक है, इसी को ये मैंने पहले लिख दिया हूं। अब इसी में आप क्या कर सकते हो, 3 और 4 के साथ साथ ही आप 5 और एंगल 6 भी क्या होगा, एंगल 5 = 6 भी, ये भी क्या हो जाएगा, बाय सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा। 5 और 6 मतलब इसमें आ रहा ना, हुआ। अब पहली चीज, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, क्या मतलब हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, हाँ, बाइसेक्टर हुआ, बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 एंगल के साथ इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मतलब अगर एपी मतलब ये पूरा बीसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बीपी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पीसी, इसका मतलब बाइसेक्ट करना, और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब एंगल 5 और 6 कितने कितने डिग्री के होने चाहिए, 90 डिग्री के। अब देखो हमने बीपी और सीपी तो इक्वल कर चुके हैं प्रूव, अगर हम अब 5 और 6 को 90 डिग्री और प्रूव कर दे, मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। तो वो कैसे करेंगे हम, सिंपल, एंगल 5 प्लस एंगल 6 का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, उसका रीजन आपको बताना है क्यों होगा। एंगल 5 और एंगल 6 को जब हम ऐड करेंगे, बिकॉज लीनियर पेयर, वेरी गुड, लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर, 5 और 6 आपस में कैसे इक्वल है, आया समझ में, लीनियर पेयर दे दी आपको, 5 और 6 आपस में इक्वल है, तो किसी के एक को आप चेंज कर दो, मतलब 5 को लिख रहे हैं तो 6 की जगह कितना लिख दो आप, 5 लिख दो, तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 = 180 डिग्री। तो एंगल 5 कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। जब एंगल 5 90 डिग्री का आ गया तो एंगल 5 और एंगल 6 दोनों इक्वल है, तो कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एपी इज, और हम ये बीपी = सीपी भी क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। आया समझ में क्वेश्चन, मैथ्स में सोचा कर सकते हो, मैथ्स में तो स्टेप्स के नंबर मिलते हैं ना, स्टेप्स सही नहीं लिखोगे तो नंबर कहां से मिल जाएंगे, समझ रहे हो। आप सोचोगे भैया सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब कुछ समझ में भी आ जाएगा ना, तो मैथ्स एक ऐसी चीज है कि अगले दिन आगे करोगे तो फिर भूल जाओगे, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की घर जाके तो वो चीज आपको नहीं बनेगी, चाहे वो कितनी भी सरल चीज हो, आज बन जाएगी, 2 4 दिन बाद जाके फिर भूल जाओगे उसको। प्रैक्टिस तो आप लोगों को ही करना है। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, एक एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया है, शो दैट, आपको शो करना है एडी बाइसेक्ट बीसी, एडी बाइसेक्ट एंगल ए, एडी इज एन एल्टीट्यूड, एडी क्या है, एल्टीट्यूड है, मतलब कितना है ये, 90 डिग्री होगा, और ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया है, मतलब गिवन में दो चीज आपको दिया है, पहली चीज ए बी इज इक्वल टू ए सी और ए डी इज एन एल्टीट्यूड, ये आपको दो चीज यहाँ पर दिया है। एबीसी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये भी आपको यहाँ पर दिया, तो लिख लेना आप चाहो तो, एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, क्या प्रूव करना है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है भाई। हाँ, पहली चीज आपको प्रूव करना है एडी बाइसेक्ट बीसी, और दूसरी चीज आपको प्रूव करनी है एडी
बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए, दो चीज आपको प्रूव करनी है। चलो स्टार्ट हो जाओ फटाफट। एडी बाइसेक्ट बीसी, मतलब एडी जो है वो बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है और एडी बाइसेक्ट एंगल ए, मतलब एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। देख क्या करेंगे, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में आपको नहीं लिखा है कहीं पर ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कहीं नहीं लिखा है, लिखा है क्या, नहीं। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव आप अपने मन से करोगे, मतलब अपने मन से दो ट्राइंगल लोगे और उनको क्या करोगे, आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, ठीक है। तो वो ट्राइंगल कौन कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ए बी डी और ए सी डी आपके दो ट्राइंगल्स हो गए। अब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो अब आप बता दो क्या क्या चीजें आपस में इक्वल होंगी, फटाफट बोलो। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी, रीजन है ना, गिवन हो जाएगा। और दूसरी चीज वो तो प्रूव करना है ना बेटा, एडी बाइसेक्ट बीसी प्रूव करना है वो, और बोलो डी, मतलब पूरा बोलो, एंगल ए डी बी और ए डी सी इक्वल होंगे, क्यों होंगे, बिकॉज 90 डिग्री, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और एडी दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया, एडी इज इक्वल टू एडी कॉमन। अब क्राइटेरिया कौन सा लग गया, कौन सा, आर एच एस, आप बताओ। साइड, फिर इसको देख के बोले आप, इसी को देख के बोले ना, साइड एंगल साइड, सही बता ना, हाँ कि नहीं, इतना बता। नहीं, हम ट्राइंगल को देख के बताते हैं, मैं कितने बार बताया अभी, अभी बोला नहीं था, एक ट्राइंगल सिलेक्ट करो, उस ट्राइंगल को मार्क करो, क्या क्या चीजें आपने इक्वल करी, वहां से पढ़ो। क्या सबसे पहले आर एच है, मतलब राइट एंगल, एक हमने राइट एंगल किया इक्वल, और एच मतलब क्या है, ए बी दोनों में क्या है, ए बी और ए सी दोनों क्या है, हाइपोटेनियस है, कॉमन है, मतलब ए बी और ए सी इक्वल करी हमने, वो हाइपोटेनियस हुई। और एडी कॉमन है, मतलब हमने क्या इक्वल किया, एक 90 डिग्री और एक हाइपोटेनियस साइड, और एक इन दोनों में से, बेस और परपेंडिकुलर में से कोई भी एक साइड इक्वल करी है, तो इसलिए क्या लग जाएगा, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। हो गए कॉन्ग्रुएंट, क्या मिल गया यहां से, बी डी इज इक्वल टू क्या मिल गया, बी डी इज इक्वल टू डी सी, मतलब ए डी बाइसेक्ट क्या हो गया, बी सी। और क्या मिला, ए डी बाइसेक्ट एंगल है, मतलब बी ए डी ये वाला एंगल और बी सी ए डी ये दोनों भी कैसे हो गए, बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये भी कैसे हो गए आपस में इक्वल, बिकॉज ऑफ सी पी सी टी। तो ये पहला जो है बी डी इज इक्वल टू सी डी, क्या प्रूव कर रहा है वो, एडी बाइसेक्ट बी सी। और दूसरा वाला जो एंगल हमने इक्वल कर रहा है वो क्या प्रूव कर रहा है, वो प्रूव कर रहा है एडी बाइसेक्ट एंगल ए। आया समझ में। चलो क्वेश्चन है ए बी सी और क्या है पी क्यू आर टू ट्राइंगल्स इन विच साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू पी क्यू क्यू आर एंड क्या है पी एन, मीडियन है, ठीक। तो गिवन में क्या हो जाएगा, यहां पर गिवन में हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, और ए एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी एन। ये हो गया गिवन। और कुछ गिवन दिया है इसके अलावा, और कुछ लिखा है क्वेश्चन में, और लिखा है ए एम एंड पी एन आर मीडियंस, लिखा है ए एम एंड पी एन आर मीडियंस। लिख दो, ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या शो करना भाई, यहां पर कितनी चीजें शो करनी है, दो चीजें। पहली चीज क्या शो करनी है, मीडियन का मतलब एक ट्राइंगल की किसी भी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे आप जो लाइन ड्रॉ करते हो, वो लाइन अगर अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करे तो वो लाइन क्या कहलाएगी, आपकी मीडियन। नहीं समझ में आया, देखो अच्छे से, एक ट्राइंगल है, ए वर्टेक्स है, ए से हमने एक लाइन ड्रॉ करी ए एम, अगर ए एम बी सी को बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट मतलब आपने बोला ना, बाइसेक्ट मतलब ए एम बी सी को दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर दे तो ए एम क्या हो जाएगी इस ट्राइंगल की, मीडियन। अब समझ में आया। पी से यहां पर क्यू पी एन एक हमने लाइन ड्रॉ करी, पी से कहां पर ड्रॉ करी, पी के अपोजिट साइड पर,
और अपोजिट साइड को अगर वो बाइसेक्ट कर दे तो पीएन क्या हो जाएगा, मीडियन। मतलब अ लाइन ड्रॉन थ्रू अ वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड विच बाइसेक्ट द साइड इज कॉल्ड मीडियन। चलो स्टार्ट हो जाओ भाई, यहाँ देख लो सॉल्यूशन, क्योंकि कुछ चीजें आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी, इसलिए देख लो यहाँ पर कुछ चीजें, फिर उसके बाद आप कर लेना। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तो हमें जो गिवन ये बी सी और क्यू आर आपस में इक्वल दिए ना, हम उसको लिख ले रहे हैं। बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये क्या दिया था आपको, गिवन दिया था। हम क्या कर रहे हैं, दोनों को 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, किस किस को, बीसी को और क्यू आर से। क्यू आर को, बीसी और क्यू आर को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से। डिवाइड बाय 2 एट बोथ साइड। 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये बीसी अपॉन 2 क्यू आर अपॉन 2। बीसी अपॉन 2, बीसी के हाफ को क्या लिख सकते हो आप, बीसी के हाफ को, बीसी के हाफ को हम बीएम भी लिख सकते हैं और सीएम भी लिख सकते हैं। तो अगर हम बीसी के हाफ को बीएम लिखें, अगर हम बीएम लिख रहे हैं तो इस साइड, कहां पर, इस साइड क्यूआर के हाफ को हम क्या लिख दें, फिर क्यूएन लिख दें। और अगर हम बीसी के हाफ को सीएम लिख दें यहां पर, तो क्यूआर के हाफ को हम क्या लिख दें इस बार, एन आर या आर एन, है ना। क्यों लिख दें, बिकॉज ए एम एंड पी एन आर मीडियंस। मीडियन क्या करती है, साइड को बाइसेक्ट करती है, ठीक। बीएम और क्यूएन हो गया इक्वल। अब हम क्या करें, ये पहला वाला स्टार्ट करते प्रूव करना। इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है आपको। फटाफट बता दो क्या होगा कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, रीजन बताते चल रहा है ना। ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी और पी क्यू इक्वल है बिकॉज क्या है, गिवन है, ठीक है। और दूसरा ए एम इज इक्वल टू पी एन है, ए एम पी एन के इक्वल, क्यों, गिवन है ये भी। बी एम इज इक्वल टू क्या है, क्यू एन, प्रूव्ड अबव। तो ट्राइंगल कौन सा, ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन बाय कौन सा क्राइटेरिया लगा यहां पर, कौन सा क्राइटेरिया लगा, बाय एस एस एस, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो यहां से क्या हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू लिख देता हूं मैं। अब बी को मैं केवल, क्योंकि सिंगल एंगल है यहां पर, कुछ नहीं है, तो बी इज इक्वल टू क्या लिख दिया, क्यू लिख दिया। रीजन क्या हो जाएगा, बाय सीपी सीपी। अब इन दो ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, उनको ले लेते हैं, ठीक है। चलो ए बी सी पूरा ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, करो जल्दी फटाफट। ए बी सी और पी क्यू आर दे दी, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, रीजन गिवन। और बोलो, ए एम इज इक्वल टू पी एन, क्यों है रीजन और बता दो, गिवन, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, अभी हमने प्रूव किया ऊपर, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू प्रूव्ड अब। चलो अब फटाक से इसका क्राइटेरिया बताओगे आप दोनों पीछे, और इसके बाद खत्म अपनी क्लास, ठीक। बाय कौन सा क्राइटेरिया लगा, साइड एंगल साइड, हाँ चलो ठीक। ये साइड इक्वल करी हमने, ये साइड इक्वल करी, और उन्हीं दोनों साइड के बीच का एंगल हमने इक्वल किया। तो बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। समझ में आया कि नहीं आया,